जहां एक तरफ जर्मनी टूट पड़ा है चाइना के ऊपर, तो वहीं भारत ने चाइना के स्टील पर एंटी सब्सिडी टैक्स लगाने से मना क्यों कर दिया, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ लिस्ट आ गई है, कौन है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। पाकिस्तान, भारत, चाइना, क्या स्थिति है। बहुत आश्चर्य हुआ है जो बदलाव हुआ है उसमें, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आप एक खबर देख रहे हैं, ये खबर है जर्मनी की, और जर्मनी ने अपने देश में अपनी कंपनियों को आगाह कर दिया है। अपनी कंपनियों को ये कहा है कि आप रिस्क कम करो। चाइना के ऊपर जिस तरीके से हमारी निर्भरता हो गई है, उस निर्भरता को कम करो और रिस्क को घटाओ। दरअसल सिर्फ जर्मनी ही नहीं, दुनिया भर के जो देश हैं वो चाइना के ऊपर निर्भर हो चुके हैं, और इसका सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ इसकी कमियों का, जब महामारी काल में चाइना ने लॉकडाउन लगा दिया। जर्मनी और चाइना के रिश्ते कभी बहुत अच्छे हुआ करते थे, यहाँ तक कि चाइना कोशिश कर रहा था यूरोपीय यूनियन के साथ कई MOU साइन करने के, लेकिन अब चाइना के कंपनियों पर जर्मनी धीरे धीरे नकेल कस रहा है, और जर्मनी का मानना है कि इनके साथ काम करने से बहुत तरह की दिक्कतें आ सकती है। वैसे आपको बता दें और भी कारण है। कारण यह है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरीके से लुढ़क चुकी है और जर्मनी आर्थिक मंदी में जा चुका है। ऐसे में जर्मनी अब हर उन तत्वों से बचना चाहता है जो उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएं। इस वक्त जर्मनी के हालात आर्थिक तौर पर बहुत ही ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। जहां जर्मनी एक्शन ले रहा है, तो वहीं भारत ने एक एक्शन को एकदम से उलट दिया, लेकिन इसके पीछे का कारण जानेंगे तो आपको लगेगा कि भारत ने बिल्कुल सही किया। अब हुआ क्या कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं स्टील की भारत में, जैसे कि सेल और इसके अलावे जिंदल स्टील, इन्होंने भारत सरकार से कहा कि आप ना चाइना से आने वाले स्टील के ऊपर बैन कर दो, कुछ सब्सिडी वगैरह लगा दो, कुछ एंटी सब्सिडी टैक्स लगा दो, और भी तरह के टैक्स डाल दो, ताकि यहाँ से आने वाला स्टील का मात्रा कम हो जाए और हम अपने स्टील को बेच सके, क्योंकि वहाँ से जितना ज्यादा आता है उतना ही ज्यादा हमें नुकसान होता है। अब तक भारत सरकार इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से ले रही थी। स्टील पर 5 साल के लिए बैन लगाने का जो चाइना से आ रहे हैं उसके लिए कहा गया, पर भारत सरकार ने कहा कि जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चाइना से आने वाले स्टील के ऊपर अभी एंटी सब्सिडी टैक्स नहीं लगाएंगे। आखिर अचानक से भारत ने ऐसा क्यों कहा है, तो इसके पीछे कारण है। जो पैनल बैठा रिव्यू करने के लिए कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भारत ने एक बार पहले बैन लगाया था, और जब भारत ने बैन लगाया तो भारत ने इस बैन के परिणाम भी देखे। चाइना के स्टील पर जब बैन लगाए गए तब ये देखा गया कि बैन लगाने से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों, जैसे जिंदल स्टील हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, इन्हें फायदा तो हो रहा है, लेकिन ये फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। हो ये रहा है कि चाइनीज माल आने की वजह से ये भी अपना दाम कम रखते थे, और कम रखने की वजह से आम लोगों को आसानी से मिल जाता था, पर अब इन्होंने भी नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने अपने दाम कम नहीं रखे और उल्टा स्टील का दाम बढ़ा दिया गया। तो भारत सरकार ये देख रही है कि अगर हम चाइना के ऊपर एंटी सब्सिडी टैक्स लगा रहे हैं तो आम लोगों को नुकसान ज्यादा हो रहा है। फायदा तो हो रहा है, लेकिन बड़ी कंपनियों को फायदा हो रहा है। तो फिलहाल तो इस तरीके के टैक्स लगाने पर विचार भारत नहीं कर रहा है, लेकिन ये विचार जरूर कर रहा है कि अगर हम इस तरीके का टैक्स लगाते हैं, चूंकि चाइना से स्टील का इंपोर्ट 62% तक बढ़ा है, तो हमें पहले अपने घर को कैसे काबू में रखना होगा। ये भारत सरकार बिल्कुल सही कर रही है, वरना आम लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी, खास तौर पर जो लोग स्टील का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और भारत की भी बात करें तो भारत चूंकि विकास कर रहा है, और विकास कर रहा है तो विकास करते समय बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, घर बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, और इन सब में स्टील की जरूरत होती है। तो भारत ये सोच कर भी यहाँ पर ऐसे कोई टैक्स नहीं लगा रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो
रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल फायर पावर ने आज आखिर अपनी लिस्ट जारी कर ही दी। कौन सा देश शक्तिशाली है और कौन सा देश किस स्थिति में पहुंच गया है। एक बात तो तय है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे दुनिया की नजर बढ़ रही है कि रूस जो कभी अमेरिका के बाद दूसरे पोजीशन पर आया करता था, उसकी स्थिति क्या हुई है। क्या उसकी स्थिति गिरी है या फिर वो अपने जगह पर बना हुआ है। 10 ऐसे देश हैं जिनको और जिनकी पावरफुल मिलिट्री को लिस्ट में डाला गया है। एक नंबर पर तो अभी भी अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के कई फैक्टर्स बता रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी बढ़त बनाकर रखी हुई है। अमेरिका ने कई एडवांस वीपन भी बना लिए हैं और कई ऐसी टेक्निकल वीपन को सेना में शामिल कर लिया है जो उसको कहीं से भी पायदान में नीचे नहीं आने दे रहा है। वैसे तो जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट में 145 देश हैं, पर हाँ, सबसे कमजोर की बात करें तो उसकी भी लिस्ट बन गई है, उसमें भी 10 देश हैं। सबसे कमजोर में आ रहा है भूटान, बेनिन, मोल्डोवा, सोमालिया, लिबेरिया, सूरीनाम, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आइलैंड, सिएरा लियोने। ये वो देश हैं जिनको रखा गया है कि इनकी सेना बहुत ज्यादा कमजोर है। बात करें भूटान की, तो भूटान की सुरक्षा की गारंटी तो भारत लेता है। कई बार भूटान के साथ भारत खड़ा होता है। हालांकि पिछले कुछ समय से भूटान के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि भूटान कुछ डील चाइना से अकेले भी कर रहा है। जो पहले भारत को एक मध्यस्थ की तरह रख कर साथ में डील करता था, अब थोड़ा डील अकेले भी करने लगा है। पर हाँ, भारत से सटा भूटान इस वक्त दुनिया की कमजोर देशों में आ रहा है। तो वहीं बात करें अमेरिका के बाद कौन है, क्या रूस अपनी पोजीशन को बचा कर रख सका है? तो बिल्कुल, रूस ने भी अपने सेकंड पोजीशन को बचा कर रखा है। अभी भी दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना रूस को माना जा रहा है। और जहां तक तीसरे नंबर की बात है, तो तीसरे नंबर पर चाइना है। चाइना को माना जा रहा है दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना। भारत का स्थान क्या है, तो आपको बता दें, भारत का स्थान है चौथा और चाइना के बाद चौथी दूसरी मजबूत सेना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक चीज देखने को मिला और वो था जापान और फ्रांस, ये अपने पायदान में नीचे की तरफ आए हैं। वहीं पाकिस्तान ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाकर रखी हुई है। 7वां पोजीशन है पाकिस्तान का, 8वां पोजीशन है जापान का, 9वां है फ्रांस का, 10वां है इटली का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट बता रही है कि जापान और फ्रांस को छोड़ें, जो 5वें और 7वें पोजीशन में थे वो खिसके हैं। तो इसके अलावे बाकी के सीन लगभग वैसे ही हैं, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।